हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में देखा जाए करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे 5 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके पूर्व मैं आपको बता दूं, यहां पर देखा जाए तो घटना चक्र के द्वारा अभी जैसा आपने टीजर देख ही लिया है, तो बीपीएससी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। बीपीएससी रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हार्ड कॉपी जो कंटेंट है उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार स्पेशल क्लासेस होंगी यहाँ पर, ठीक है। और बिहार करंट अफेयर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको प्रतिदिन। जो बिहार करंट अफेयर की वीडियो आती है, अभी देखा जाए तो मार्च महीने का वीडियो आ चुका है, अप्रैल महीने का वीडियो भी इसी वीकेंड पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के वीडियो करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखा जाए 2024 से लेके और अगस्त 2024 तक के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो करंट अफेयर की टेंशन आप बिल्कुल मत लें। करंट अफेयर आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम तैयार करा देंगे। डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारा जो मासिक पैकेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मासिक पैकेज ज्वाइन कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूं। आप सीधे सीधे इस वीडियो के पिन कमेंट में जाना। पिन कमेंट में जुलाई महीने के अगस्त महीने के पैकेज का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद एक काम जरूर करना, ज्वाइन करने के उपरांत आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना। वो हेल्पलाइन नंबर भी पिन कमेंट में पिन है, ठीक है। वहां पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना। दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और रात के 11 बजे कॉल मत करिएगा, अन्यथा आपका कॉल कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। ऑफिस टाइम में कॉल करिए। ऑफिस टाइम में कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आपको प्रिंटेबल पीडीएफ, साथ ही साथ ये जो पिक्टोरियल पीपीटी होती है, पिक्टोरियल पीडीएफ होता है, ये भी आपको वही व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। यहां देखा जाए शिबू सोरेन का निधन हो गया 81 वर्ष की अवस्था में। पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। यहां देखा जाए पॉइंट क्या है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया, ठीक है। यहां आज लिखा है, ये आज नहीं हुआ है, ये कल की खबर है, 4 अगस्त को, ठीक है। 4 अगस्त को इनका निधन हो गया। आगे हम बात करें, 81 वर्षीय शिबू सोरेन, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दिशोम गुरु के नाम से इनको जाना जाता था। ये पॉइंट याद रखना, परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में किस राजनेता का निधन हो गया जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था। तो जो शिबू सोरेन थे ना, इनको देखा जाए तो झारखंड जो आंदोलन था, स्वतंत्र राज्य आंदोलन, उसके प्रणेता भी थे ये, ठीक है। और इनको दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था। यहां देखा जाए लंबे समय से ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की बीमारी से ये जूझ रहे थे, और इसी के कारण देखा जाए 81 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। 1970 में उन्होंने धान काटो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। धान काटो आंदोलन की स्टार्टिंग शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले जमींदारों की फसल को सामूहिक रूप से काटा गया। इस आंदोलन ने उन्हें आदिवासियों का मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। धान काटो आंदोलन जो था, ये बेसिकली हुआ किसके लिए था, ये जो जमींदार होते थे, ठीक है, जो जमींदार क्या करते थे, आदिवासियों की जमीन हड़पते थे और उन पर लगान लगाते थे और मनमाना लगान वसूल करते थे। तो उन सब के खिलाफ देखा जाए तो धान काटो आंदोलन 1970 में स्टार्ट हुआ था, जिसके प्रणेता कौन थे, शिबू सोरेन थे। और उसी के कारण देखा जाए, उस आंदोलन के कारण देखा जाए तो आदिवासियों ने इन्हें अपना मसीहा मान लिया, ठीक है। 1972 में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झाझुमो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी देखा जाए वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार है झारखंड में। तो झाझुमो की स्थापना कब हुई थी, परीक्षा में से पूछ ले तो यहां याद रखिएगा 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। किसके किसके द्वारा की गई थी, यहां पर कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो शिबू सोरेन तो थे ही, साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो और ए राय, ये 3 लोगों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चे की स्थापना की थी। आगे देखा जाए 1989 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर अलग झारखंड राज्य के लिए अल्टीमेटम दिया, ठीक है, सरकार को अल्टीमेटम दिया, जिसने आंदोलन को और तेज कर दिया। उनकी मेहनत से देखा जाए तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप शिबू सोरेन की महत्ता को जान सकते हैं। शिबू सोरेन देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिबू सोरेन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में इनसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम बात करें, तेलंगाना में किए गए देश में सबसे अधिक अंगदान, ठीक है। तेलंगाना में किए गए देश में सबसे अधिक अंगदान, जो अंगदान के मामले है ना, अंगदान के मामलों में तेलंगाना पूरे भारत में नंबर 1 है। पॉइंट पे चर्चा करें तो तेलंगाना में देश के सबसे ज्यादा अंगदान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने
दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस, अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 3 अगस्त का जो दिन होता है, इसको हम लोग हर साल राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पर देखा जाए, राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य सरकार को इसके लिए सम्मानित भी किया गया। जो सर्वाधिक अंगदान है ना, कि सर्वाधिक अंगदान करने के मामले में तेलंगाना अव्वल है, इसी के लिए तेलंगाना को सम्मानित भी किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। चलिए आगे हम बात करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राज्यों को जीवन दान कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को पुरस्कार प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना में वर्ष 2024 में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 5 अंगदान का उल्लेखनीय उच्च दर, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 से भी कम है। ठीक है, यानी जो अंगदान के मामले हैं, अंगदान के मामले, ठीक, जैसे देखा जाए तो एक तेलंगाना की एक पहल भी थी, सूरज अंगदान योजना। ठीक है, अब यहां अंगदान के मामले में देखा जाए तो तेलंगाना पूरे भारत में नंबर 1 पर है। तेलंगाना का औसत देखा जाए तो 2024 में ही प्रति 10 लाख की जो जनसंख्या थी, 10 लाख की जनसंख्या पे लगभग 5 लोग 10 लाख में ऐसे होते थे जो अपना अंगदान करते थे, जबकि राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 10 लाख पे 1 से भी कम था। ठीक है, तो यहां पर इसी वजह से देखा जाए तो पूरे भारत में जो तेलंगाना है वो टॉप पर है। ठीक है, अंगदान के मामले में शीर्ष स्थान पर है। चलिए आगे चर्चा करें। इस उपलब्धि के सम्मान में राष्ट्रीय अंगदान एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने तेलंगाना को पुरस्कृत भी किया। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है, इसके द्वारा तेलंगाना को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। 15 करोड़ साल पुराने समुद्री जीव के बच्चे को जीवाश्म मिला। ये डाउन टू अर्थ की खबर है, डाउन टू अर्थ ये प्रकाशित हुआ था। और यहां पर देखा जाए जो स्पीसीज जो खोजे जाते हैं उनसे संबंधित सवाल ना सिर्फ यूपीएससी में, अब तो स्टेट पीसीएस भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो ये यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर है उनके दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर खबर क्या है। जर्मनी के दक्षिणी हिस्से में सोल्हनहोफेन के पास वैज्ञानिकों को एक दुर्लभ जीवाश्म मिला है। ठीक है, यहां देखा जाए एक दुर्लभ जीवाश्म मिला है, और इस जीवाश्म का नाम देखा जाए, इस जीवाश्म का नाम क्या है? पेलुरोसारस। पेलुरोसारस नाम की एक समुद्री सरीसृप वंश का है। ये जो जीवाश्म है ये किसका है? ये पेलुरोसारस नाम के एक समुद्री सरीसृप वंश का है। ये लगभग 15 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था, और ये कुछ इस प्रकार का दिखता था, समुद्र में रहता था, कुछ इस प्रकार का दिखता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, खास बात यह है कि इस जीव का अब तक पहचाना गया पहला किशोर यानी कि सबसे कम उम्र का नमूना प्राप्त हुआ है। कहां से? जर्मनी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहां पर हम बात कर ले, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्तमान में इस वंश के 2 प्रजातियों की पहचान की है, पेलुरोसारस गोल्डफुसी और पेलुरोसारस गिन्सबर्गी। ये 2 प्रजातियां हैं इस वंश की। ठीक है, जो पेलुरोसारस वंश है वो सरीसृप वंश से संबंधित है। यहां पर देखा जाए 15 करोड़ साल पहले समुद्र में ऐसी प्रजातियां पाई जाती थी, और उनका जो देखा जाए सबसे युवा जीवाश्म जर्मनी से खोजा गया है, जर्मनी के दक्षिणी हिस्से से खोजा गया है। और जो ये वंश है ना पेलुरोसारस, यहां पर देखा जाए पेलुरोसारस जो वंश है इसके अंतर्गत अब तक 2 जीवाश्म खोजे गए, मतलब 2 प्रजातियां खोजी गई हैं। ये कौन कौन सी प्रजातियां हैं? पेलुरोसारस गोल्डफुसी और पेलुरोसारस गिन्सबर्गी। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। अपनी बुनाई को जानो अभियान 2025। अब ये अपनी बुनाई को जानो अभियान 2025, नो योर वेब्स कैंपेन 2025। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश की समृद्ध हथकरघा बुनाई परंपरा को बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 अगस्त 2025 को देखा जाए तो 1 सप्ताह तक चलने वाले अपनी बुनाई को जानो अभियान 2025 लॉन्च किया। तो परीक्षा में आपसे पूछ ले सीधे सीधे कि अपनी बुनाई को जानो अभियान, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। और यहां पर देखा जाए कब इसको शुरू किया गया, यानी यह भी पूछ सकता है कि अपनी बुनाई को जानो अभियान कब से कब तक संचालित हुआ। तो अगस्त का जो प्रथम सप्ताह है, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच ये अभियान चलाया जा रहा है। यहां देखा जाए ये वार्षिक अभियान राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का पूर्वाभास है, जो 2015 में देश में
7 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए जो 7 अगस्त का दिन होता है इसको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर एक करंट अफेयर की पॉइंट आपको और भी पता चल गया, जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो होता है ये 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और इसी के पूर्वाभास के तौर पर देखा जाए तो अपनी बुनाई को जानो अभियान 2025 लॉन्च किया गया केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। कब लॉन्च किया गया, 1 तारीख को लॉन्च किया गया था। ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। इस अभियान की औपचारिक शुभारंभ जो हुआ था 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय की सचिव सुश्री नीलिमा शमी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, नीलिमा शमी के द्वारा किया गया था। यहां पर देखा जाए तो जो उद्घाटन करता है, परीक्षा में आपसे अगर जो कथन में पूछा तो उद्घाटनकर्ता में देखा जाए तो सचिव के स्थान पर देखा जाए तो जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर याद रखना कि जो वस्त्र मंत्रालय है उसकी सचिव है सुश्री नीलिमा शमी, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे हम बात करें। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश भर में विविध उत्कृष्ट बुनाई का प्रदर्शन करके भारत की समृद्ध विविध हथकरघा विरासत को प्रदर्शित करना, देश की समृद्ध हथकरघा विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विशेष रूप से स्कूली बच्चों, विश्वविद्यालयों के छात्रों और अन्य लोगों के बीच गर्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखा जाए तो अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रदर्शनी देखने और देश की हथकरघा विरासत की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुशल कारीगरों, डिजाइनरों, छात्रों और हथकरघा प्रेमियों को एक स्थान पर लाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलें आगे हम बात कर लें। यूएसए में ओहियो स्टेट में, ठीक है, जो यूएसए का ओहियो स्टेट है वहां पर भारतीय मूल की सॉलिसिटर जनरल बनी है। ये है मथुरा श्रीधरन। ठीक है, मथुरा श्रीधरन, इनके बारे में जान लें तो ये जो यूएसए का ओहियो स्टेट है ना वहां पर भारतीय मूल की देखा जाए तो 12वां सॉलिसिटर जनरल इनको नियुक्त किया गया है। मतलब भारतीय मूल की है, इनको 12वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो भारतीय मूल की वकील मथुरा श्रीधरन को हाल ही में ओहियो का 12वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। यहाँ देखें पॉइंट पर चर्चा करें तो श्रीधरन, जो मथुरा श्रीधरन है ना, ये ओहियो के शीर्ष अपीलीय वकील के रूप में कार्य करेंगी तथा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सहित संघीय एवं राज्य अदालतों में अपीलों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। ओहियो स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगी अब मथुरा श्रीधरन। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि ओहियो स्टेट की सॉलिसिटर जनरल भारतीय मूल की कौन सी महिला बनी है, तो इनका नाम क्या है, मथुरा श्रीधरन नाम है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, फोटो देखे रहेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लें। इससे पहले वह डिप्टी सॉलिसिटर जनरल थी, ओहियो के संघीय अपीलीय अभ्यास का नेतृत्व करती थी। ठीक है, जो ओहियो का संघीय अपीलीय अभ्यास है उसका नेतृत्व भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। चलिए आगे हम बात कर लें। ध्रुव स्पेस अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, मिशन लॉन्च करेगा। चलिए चर्चा कर लेते हैं। हैदराबाद स्थित यह कंपनी 2025 की तीसरी तिमाही में स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लैप 1 लॉन्च करने की तैयारी है। यहां पर देखा जाए लैप 1 ये किसका है, ठीक है, ये ध्रुव स्पेस का है। और ध्रुव स्पेस देखा जाए तो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, और इसके द्वारा किया क्या जाएगा, यहां देखें तो लैप 1 ध्रुव के स्वदेशी रूप से विकसित P13 उपग्रह प्लेटफॉर्म से 2 पेलोड ले जाएगा अंतरिक्ष में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, यहां पर देखा जाए ये कंपनी जो ध्रुव स्पेस की कंपनी है ये 2 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के छोटे छोटे पेलोड भी हैं, उपकरण भी हैं, उनको भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। ठीक है, यहां देखा जाए जो भारत के स्वदेशी उपग्रह है वो क्या करेंगे, तो ये पेलोड रक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, कृषि, खनन, पर्यावरण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के व्यापक रूप से उपयोग में आएंगे। ठीक है, यहां देखा जाए विविध उपयोगों के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ध्रुव स्पेस जो है ये भारत के किस मतलब स्थान से बेस्ड ये स्पेस कंपनी है, तो ध्रुव स्पेस जो है ये अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान देखा जाए जो तीसरी तिमाही है इसी में भरेगा। और यहाँ पर देखा जाए फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा उपग्रह को। हैदराबाद स्थित कंपनी है, 2025 की तीसरी तिमाही में स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लैप 1 को लॉन्च करने की तैयारी बना रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव। यहां पर देखा जाए ये दैनिक भास्कर की खबर है और प्रत्यय अमृत को, ठीक है, 5/8/2025 की खबर है, आज की खबर है, यहां पर चर्चा कर ले तो प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव। ठीक है, चर्चा करें पॉइंट पर, क्या पॉइंट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे। वो 1 सितंबर से पदभार ग्रहण करेंगे।
किसका स्थान लेंगे? तो अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे। ठीक है, उससे पहले ये जान लो कि मुख्य सचिव के रूप में जुलाई 2027 तक उनका कार्यकाल है, यानी कि 1 सितंबर 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक अमृत, जो प्रत्यय अमृत है ना, प्रत्यय अमृत का कार्यकाल होगा। मुख्य सचिव के तौर पर ये बिहार के मुख्य सचिव होंगे। यहां देखा जाए इतिहास में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कर चुके प्रत्यय अमृत मूलतः गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, किस जिले से इनका संबंध है? बिहार। अक्सर आपसे परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछता है कि बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध गोपालगंज जिले से है, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो इनका जन्म और लालन पालन जो हुआ था ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो अगर जो पूछा जाए कि इनका जन्म कहां पर हुआ था तो वो मुजफ्फरपुर में हुआ था, लेकिन देखा जाए वर्तमान में ये कहां के रहने वाले? तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत आईएएस ऑफिसर अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? देखिए दोनों के नाम में अमृत है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय अमृत बनेंगे, ठीक है, 1 सितंबर से, और किसका स्थान लेंगे? तो अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव? तो अमृतलाल मीणा है, और ये 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे, 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद 1 सितंबर को बनेंगे प्रत्यय अमृत, जिनका संबंध कहां से है? गोपालगंज से है, और उनका जन्म कहां पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है? भारत 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। भारत जो है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। यहां पर चर्चा करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट में भारत 24.1 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। अब शीर्ष पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान यूएसए का है। जैसा कि आप सब जानते हैं यूएसए में जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, और यहां पर यात्रियों की संख्या देखा जाए तो 87.6, ठीक है, 87.6 करोड़ यात्रियों के साथ यूएसए टॉप पर है। वहीं पर चीन का देखा जाए तो चीन का दूसरा स्थान है 74.1। चीन का कौन सा स्थान? चीन जो है ये सेकंड पोजीशन पर है, और 74 कितना है? 74.1 करोड़ यात्री। ठीक है, 74.1 करोड़ यात्री। और तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान रूस का नहीं है। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और यहां पर यात्रियों की संख्या देखें तो 26.1 करोड़ यात्रियों के साथ यूके जो है ये तीसरे स्थान पर है। और भारत, यहां पर हम बात कर ले, भारत के बारे में चर्चा कर ले तो यहां देखा जाए भारत का स्थान अगला है। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो सबसे बड़ा एविएशन मार्केट भारत जो है बन गया है। ठीक, चलिए आगे देखें। हवाई यात्रियों की यह संख्या जापान 20 करोड़ से आगे है, और 2023 की तुलना में भारत में यात्रियों की संख्या जो है 11.1 की वृद्धि हुई है। यहां हम चर्चा कर ले वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टमैटिक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई हवाई मार्ग 2024 दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पेयर्स हवाई मार्ग रहा। चलिए आगे हम बात करें, अगली खबर क्या है? भारत 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट। यहां पर पॉइंट की चर्चा कर ले तो ये दैनिक भास्कर की खबर है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहां पर चर्चा करें। पॉइंट देखें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट में भारत 24.1 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है कौन सा? भारत। पहले पर कौन है? शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर यूएसए है। ठीक है, पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दुनिया का शीर्ष मार्केट एविएशन कौन सा है? यूएसए है। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। यहां पर देखा जाए हवाई यात्रियों की यह संख्या जापान यानी कि 20.5 करोड़ से आगे है। देखें यहां पर तो 2023 की तुलना में भारत में यात्रियों की संख्या जो है वो 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 2024 में दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पेयर्स या हवाई मार्ग था। ठीक है, दुनिया का 7वें स्थान पर था। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 2024 में दुनिया के किस स्थान का मतलब कौन से रैंक का सबसे व्यस्ततम मार्ग रहा? ठीक है, तो 7वां स्थान रहा इसका पूरी दुनिया में। ठीक, पूरी दुनिया में 7वां स्थान रहा।
वहीं पर जब 7वें स्थान की बात की गई है तो सबसे लोकप्रिय कौन रहा, शीर्ष पर कौन रहा, तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय मार्ग जेजू सियोल मार्ग रहा 2024 का। यहां पर देखा जाए तो 1.32 करोड़ यात्रियों ने इस पे यात्रा की। ठीक है, जेजू सियोल मार्ग जो था यहाँ पर 1.32 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी और इस वजह से यह शीर्ष स्थान पर था। जबकि जो मुंबई दिल्ली हाईवे मार्ग है ये किस स्थान पर रहा पूरे दुनिया में, तो ये 7वें स्थान पर रहा। चलिए आगे हम बात कर लें। आईआईटी गुवाहाटी ने सांस से चलने वाली स्मार्ट डिवाइस विकसित की है। एक स्मार्ट डिवाइस जो सांस से चलेगी, आपकी जो ब्रीदिंग होती है ना, ब्रीथ पावर्ड से चलेगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो आईआईटी गुवाहाटी और अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक खास अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंटर तैयार किया है जो मुंह से निकली सांस के जरिए वॉइस कमांड की पहचान कर सकता है। जो आपके मुंह से जब आप बोलते हैं ना तो सांस निकलती है, उस सांस से वॉइस कमांड की पहचान कर सकता है। ठीक है, यह तकनीकी उन लोगों के लिए मददगार होगी जो आवाज नहीं निकाल सकते, जिनकी वोकल कार्ड डैमेज हो चुकी है। ठीक है, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलता, बस मतलब वो बोलते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पाता, उनके लिए देखा जाए तो ये एक वरदान साबित हो सकता है। यहां देखें तो यह तकनीकी खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सामान्य वॉइस बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो सामान्य वॉइस बेस्ड सिस्टम होता है ना उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए देखा जाए तो ये सेंसर जो है वो रामबाण साबित होगा, वरदान साबित होगा। बस मुंह से मतलब ये बोलेंगे, जो सांस होती है ना उस सांस को वो कैच करके, सेंसर सांस को कैच करेगा और बता देगा कि आदमी क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड। यहां पर देखा जाए गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। जो पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा होती है, यहां पर पॉइंट पे चर्चा कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। यह रिकॉर्ड एक महीने में सबसे ज्यादा लोगों के नागरिक संवाद मंच पर रजिस्ट्रेशन के लिए मिला है। ठीक है, यहां देखें तो शिक्षा मंत्रालय ने 4 अगस्त को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इसके 8वें संस्करण में कुल 3.53 करोड़ यानी कि 3,53,00,000 वैध रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है, 4 अगस्त को इसका जो 8वां संस्करण प्रसारित किया जाना था, उस 8वें संस्करण के प्रसारण में 3,53,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यहां पर हम बात कर लें, यह कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बातचीत का एक मंच है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य परीक्षा के समय में देखा जाए तनाव के बजाय सकारात्मक तैयारी और उद्देश्यपूर्ण सीखने के उत्सव को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर और जो परीक्षा पे चर्चा है, पीपीसी जो लिखा है ना, पीपीसी परीक्षा में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है पीपीसी का पूर्ण रूप क्या है, परीक्षा पे चर्चा, पीपीसी। ठीक है, और फुल फॉर्म अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, तो यहां देखा जाए इसके 8वें संस्करण की सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो 21 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। ठीक है, जो 8वां संस्करण था ना, 8वां संस्करण ये कब प्रकाशित हुआ था, ये 4 अगस्त को। देखा जाए ये 8वां संस्करण 4 अगस्त को इसकी जानकारी दी गई कि 8वां संस्करण जो था इसमें कुल टोटल जो रजिस्टर्ड कितने थे, रजिस्ट्रेशन 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे। और जबकि जो 8वां संस्करण था उसमें देखें तो 21 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, ठीक है, या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ठीक, गूगल इत्यादि पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह देखा जाए तो सारे मिलाकर 21 करोड़ से ज्यादा बार इसको देखा गया है। और इसी कारण से देखा जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है परीक्षा पे चर्चा जो संस्करण था उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे हमने चर्चा की। अब कुछ प्रश्न है जिनका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध किस नेता का हाल ही में निधन हो गया जिन्होंने झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, झारखंड आंदोलन को नेतृत्व दिया था या नेतृत्व किया था, आप बताएं। विनोद बिहारी महतो, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या बाबूलाल मरांडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ष 2024 में किस राज्य में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक अंगदान जो है इसकी दर दर्ज की गई है जिससे उसे राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सम्मान मिला या पुरस्कृत किया गया। तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को या तेलंगाना को, या आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी बुनाई को जानो अभियान 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा या कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत 2024 में कितने यात्रियों के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना? 20.5 करोड़ यात्रियों के साथ, 22 करोड़ यात्रियों के साथ, 24.1 करोड़ यात्रियों के साथ या 25.6 करोड़ यात्रियों के साथ। और अंतिम सवाल क्या है, 5वां सवाल है कि आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित नई स्मार्ट डिवाइस किस तकनीकी पर आधारित है? वॉइस टू टेक्स्ट इंजन, ब्लूटूथ वाइब्रेशन सेंसर, आगे देखें अंडर वाटर वाइब्रेशन सेंसर जो सांस को पहचानता है, और देखा जाए डी कह रहा है, ऑप्शन डी है वर्चुअल रियलिटी बायोसेंसर। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि आईआईटी गुवाहाटी और जो ओहायो यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्चर के द्वारा मिलकर एक सेंसर विकसित किया गया है जो सांस से, ठीक है, जो आपकी सांस होती है ना, सांस को वॉइस में जनरेट कर सकता है या बता सकता है कि व्यक्ति क्या बोलने वाला था। तो वो किस तकनीक पर आधारित है, ये तकनीक आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने आपसे टोटल 5 सवाल पूछे हैं, आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताए भी आपको। आप इस वीडियो को चाहे तो 2x पे देख रहे हो तब भी आप प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ठीक है, और इसके साथ इससे इतर वेल एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन ऐप पर लगे रहते हैं, प्रतिदिन लगे रहते हैं। आप जाके टेस्ट के फॉर्मेट में लगे होते हैं, उनको टेस्ट दीजिए, देखिए, अपनी परफॉर्मेंस को साथ साथ चेक करते रहा करिए। ठीक है, जिससे आपको करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और ये सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में करंट अफेयर जब आएगा यहाँ से पीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट बाकायदा दिखाऊंगा कि हाँ देखिए क्या क्या हमने पढ़ाया था, क्या क्या आपके परीक्षा में आया है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।